हाँ तो नमस्कार बच्चों, अगर मैं कहूँ आपको कि आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको 5 नंबर दूंगा तो कैसा लगता है सुनने में? बोलोगे सर मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको 5 नंबर दूंगा। ये बात सही है कि मैं अंग्रेजी का कोई परफेक्ट टीचर नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है। मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मतलब इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5 नंबर कल आप एग्जाम में कैसे ला सकते हो। जब भी आपका एग्जाम होगा, या फिर फाइनल एग्जाम हो, या फिर सेंटअप एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में 5 नंबर आप यहाँ से उठाओगे। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, मैट्रिक का, तो 5 नंबर यहाँ फिक्स है। देख लो वीडियो को पूरा, 5 नंबर मैं गारंटी देता हूँ आएगा। कैसे सर? तो बताओ। देखो, ये है हमारे लेखक का नाम, है ना। और एग्जाम में लेखक का नाम दे करके आपसे ये पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, या फिर आपको ये होगा कि कहानी का नाम देकर पूछ रहेगा कि इसके लेखक कौन है। तो देखो, अगर जैसे आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन कि हु रोट, क्या लिखा रहेगा? हु रोट मतलब किसने लिखा, किसको? द पैस फॉर लिविंग। द पैस फॉर लिविंग को किसने लिखा है? तो आपको आंसर याद रखना है। तो कैसे याद करोगे? 5 मिनट में हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फटाफट देखिए। सबसे पहला ट्रिक है, केवल ट्रिक से ही याद करेंगे हम लोग। पहला देखो क्या लिखा है, द पेस फॉर लिविंग। हम इसमें वर्ड को पकड़ेंगे जिसको लेके हम ट्रिक बनाएंगे। तो पहला देखिए वर्ड हमने पकड़ा, लिविंग। लिविंग का मतलब होता है लिव। लिव मतलब होता है जीना या रहना, लिव। तो लिव मतलब कि लिविंग। और आप जब कहीं पर रहना चाहते हो, ट्रिक देखो हमारा, कहीं पर अगर आप रहना चाहते हो तो लोग आपको कहता है हट। हट हट बोलता है, हट हट मतलब कि हटो यहाँ से, हटो, हट। ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर आ जाए द पेस फॉर लिविंग, लिव, तो आप याद रखना हट। हट का मतलब है, हट नाम में होना चाहिए, आरसी, है ना। हट लिखा है ना, हट, हट चिंसन लिखा है, हट चिंसन, तो आरसी हट चिंसन तो लिखा रहेगा। द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है? तो याद रखना लिविंग मतलब कि हट। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, बढ़िया से हो गया। दूसरा देखो, मी एंड द इकोलॉजी बिट। मैं इसका अर्थ नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ। इसके लेखक हैं जॉन, है ना, लेक्सा। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, ध्यान दो। मैंने बोला कि मी मतलब होता है मुझे, मी मतलब होता है मुझे। याद रखो कि एक जगह प्रसाद बट रहा था, मैं एकदम कहानी आपको झूठा कहानी बना करके याद करा दूंगा। एक जगह बच्चों प्रसाद बट रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पर सभी को प्रसाद दिया जा रहा था, तो मैं भी चला गया प्रसाद लेने, मैं भी चला गया प्रसाद लेने, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं भी चला गया प्रसाद लेने। तो वहाँ का आदमी ने हमें क्या बोला? जो और ले। क्या बोला? जो और ले मतलब ले लो, ठीक है ना, जाओ और ले लो, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए बच्चों कि मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक कौन है, हु रोट मी एंड इकोलॉजी बिट, तो सर जी याद रखना कि मी मतलब होता है मुझे, और मुझे क्या बोला था? जो ले। यानी वहां पर ऑप्शन रहेगा बच्चों, बस सिर्फ आपको ट्रिक याद रखना है, ऑप्शन से तुरंत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिल्लू। क्या लिखा है? गिल्लू। जैसा नाम छोटा है बच्चों, याद रखना कि गिल्लू, जैसे यहाँ पर गिल्लू नाम दूसरे का है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दो। एक नट्टा ऐसा आदमी है, नट्टा ऐसा भुटका ऐसा लड़का है, इसका नाम है गिल्लू। क्या नाम है इसका? बोलो जल्दी। सर गिल्लू नाम है, और ये अपने आप को महान समझता है है ना। है तो नट्टा ऐसा, है तो भुटका ऐसा, और समझता है अपने आप को महान। तो बच्चों महान से होता है ना महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो गिल्लू अपने आप को क्या समझता है बच्चों? सर महान समझता है, इसलिए इसके लिखा हुआ है महादेवी वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए पहला नंबर में कि द पेस फॉर लिविंग, लिविंग रहने दो यार, तो हट हट हट, यहाँ से हटो हटो, इसका ट्रिक है हट। मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी मतलब मुझे, जो ले। गिल्लू मतलब कि गिल्लू, अगर गिल्लू लिखा है तो क्या लिखेंगे? गिल्लू है तो हम लिखेंगे महादेवी वर्मा। नेक्स्ट लिखा है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्मों के साथ क्या बुराई है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, है ना। तो देखो भारतीय फिल्म में बच्चों है ना, इंडियन फिल्म्स यानी फिल्म की बात होती है, फिल्म की बात होती है, तो अक्सर फिल्म जो होती है ना वो सत्य, मतलब उसमें सत्य दिखाया जाता है। याद रखना आप लोग कि फिल्म में सत्य दिखाया जाता है, तो इससे आता सत्य से आता है सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत राय। क्या आता है? सत्यजीत राय। तो फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? तो सर सत्य दिखाया जाता है। और यहाँ पर देखो गिल्लू कैसा है? तो सर गिल्लू महान आदमी है। मी ले जो, है ना, लिविंग हट, सब ट्रिक याद होना चाहिए। एक्सेप्टेंट स्पीच, है ना, स्पीच का मतलब भाषण होता है ना। एक जगह बहुत भीड़ थी बच्चों, हजारों लोग बैठे थे, हजारों लोग भाषण सुनने के लिए, और मैं यहाँ पर भाषण दे रहा था, मैं भाषण दे रहा था। और भाषण देने के बाद देखा बच्चों, पीछे वाला व्यक्ति बोला था की, है ना, क्या बोला था? की मतलब उसको समझ में नहीं आया, नहीं बोलते क्या क्या हम लोग बोलते हैं ना, ठेठ भाषा में की बोलते हैं बच्चों। हम लोग बोलते हैं पीछे बैठ के क्या क्या, जब नहीं सुनाई पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं क्या। यहाँ बोल रहा है की, तो स्पीच का आंसर होगा की, KYE, की। याद रखना कि जब हम स्पीच दे रहे थे तो पीछे वाला व्यक्ति क्या बोला था? सर की बोला था। तो ऑप्शन खोजेंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि हु रोट,
हु रोट एक्सेप्टेंस स्पीच, ऑप्शन में जिसका रहेगा लास्ट में KYI की, वही आंसर मारना, ठीक है। या फिर उल्टा पूछेगा कि, है ना, यहाँ पर लिखा रहेगा कि विच इज पोइट, है ना, विच इज पोएम ऑफ, या फिर स्टोरी ऑफ एंग सैन सू की, तो की लिखा रहेगा, समझ लेना कि स्पीच होगा। यानी आप इस दोनों को रिलेट करना है, आपको किसी भी हाल में ये दोनों को रिलेट करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है ना, यानी एक समय है ना। तो वंस अपॉन अ टाइम, तो याद रखना टी फॉर टॉनी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टॉनी, बोलो तो टी फॉर टाइम, टी फॉर टॉनी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टॉनी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टॉनी, इसके लिखे हो जाएंगे टॉनी मॉरिसन, मॉरिसन। नेक्स्ट, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की जो एकता है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, है ना, इसके लेखक हैं हुमायूं, क्या लिखा है, हुमायूं कबीर। तो याद रखना बच्चों, बस याद रखना कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान किसका है, कबीर दास का है। आपने सुना ना कबीर का नाम, ठीक है। तो बात कल्चर की आ जाए तो महान संत हैं, उसका नाम है कबीर। बात टाइम का आ जाए तो टी फॉर टाइम, टी फॉर टॉनी, कितना बेहतरीन ट्रिक है। कल आपको एग्जाम अगर कल है आपका तो 5 नंबर फिक्स है। नेक्स्ट पढ़ो, लिटिल गर्ल वेजर देन मैन, जो मतलब वेजर देन मैन में जो छोटी बच्ची होती है ना, वो एक व्यक्ति से भी बहुत ज़्यादा तेज होती है ना। तो लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, है ना। तो लिटिल गर्ल जो होती है ना, लिटिल गर्ल, मान के चलो ये मैं यहाँ पर खड़ा था, तुम लोग मत हो जाओ, है ना। मैं यहाँ पर खड़ा था और मेरे गोद में लिटिल मतलब छोटी सी बच्ची को ला करके किसी ने दे दिया और बोला सर ले, है ना, ले तो, या फिर देखा यहाँ पर लिखा है बच्चों स्टोर, है ना। यहाँ देखो स्टोरी लिखा है ना, STRO, है ना। स्टोरी का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी यानी कि छोटी बच्ची जो होता है ना, उससे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना। या फिर छोटी बच्चे को सबको बोलता है ले बोलता है ना, लो सबको गोद में बोलता है लो, एक दूसरे को सबको ही देता है, इसलिए हम कहते हैं लो, ठीक है ना। तो लिटिल गर्ल आ जाए तो बोलेंगे लो और टी से तुम, लो तुम, छोटे बच्चे का ले तुम, है ना, लो तुम। तो इसको ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हो बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो वो हमारा कहानी वाला सेक्शन था, प्रोज वाला। ये हमारा पोएट्री वाला सेक्शन है। पोएट्री में भी आपको 8 याद करवाएंगे, ठीक है ना। सर कितना याद करो, नहीं बच्चा हल्का है ना। तो इसका एक बार फिर से आप देख लो, इस बार फिक्स से देख लो एक बार। क्या लगा, लिविंग रहेगा तो इसका ट्रिक हमने बोला कि हट, है ना। मी रहेगा तो जो, ले। गिल्लू रहेगा तो महान आदमी था गिल्लू, याद कीजिए आप। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म में सत्य दिखाया जाता है। स्पीच पीछे वाला बोलता है की, टी फॉर टाइम, टी फॉर टॉनी। इंडियन कल्चर कबीर के कारण बचा है जी। हमारा लिटिल गर्ल जो होता है ना, तो है ना, ले तो या फिर स्टोरी याद रखना कि बच्चों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। गर्ल है ना, स्टोरी सुना उसको। स्टोरी की स्पेलिंग गलत है, मैं अच्छे से जान रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश बनाए। भगवान ने क्या बनाए, देश बनाए। गॉड मेड द कंट्री, है ना। तो देखो बच्चों, हमारा जो कंट्री है ना, हमारा जो देश है, यहाँ पर एक पशु है जिसको बहुत ज़्यादा आदर है, नाम है काव। तो याद रखना इसका ट्रिक है काव। ऐसे तो यहाँ पर है ना काव पर लिखा है, लेकिन आपको काव याद रखना है कि कंट्री जो है ना, इसमें एक जानवर है बहुत महत्वपूर्ण, उसका नाम है काव। सिर्फ आपको ट्रिक पकड़ना है, नंबर लेके जाना, तुम ज़्यादा यहाँ पर दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट है हमारा कि ओडी ऑन सोल्यूट, यानी जो सोल्यूट किया जाता है ना, सोलिट्यूड लिखा है, सोलिट्यूड लिखा है ना, आप इसको सोल्यूट पर हो, आप इसको सोल्यूट पर हो, ठीक है ना। आप इसको सोल्यूट पर, यहाँ पर सोलिट्यूड लिखा है लेकिन आप इसको सोल्यूट पर हो, सोलिट है ना, सोलिट्यूड लिखा है लेकिन आप इसको सोल्यूट पर हो, ठीक है ना। तो सोल्यूट जो किया जाता है ना, सोल्यूट जो किया जाता है ना, वो पोपी बजा के, कैसे पिपीप करके पॉपी बजा करके बच्चों सॉल्यूट मारा जाता है, जैसे फौजी को, है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूट लिखा है, सॉल्यूट्यूड लिखा है, ऐसे तो है ये सॉलिट्यूड, लेकिन आपको सैल्यूट पढ़ना है। सैल्यूट किया जाता है पोपी बजा करके। आपके एग्जाम में लिखा रहेगा कि अलेक्जेंडर, क्या लिखा रहेगा, अलेक्जेंडर पोप, है ना। यहाँ पर लिखा रहेगा कि विच पोइट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, तो वहाँ पर ऑप्शन खोजना है पोप। तो पोपी यानी याद रखना पोपी बजा, इसका मतलब है इसके जो लेखक होंगे वो हो जाएंगे, है ना, ये इन्होंने जो लिखा होगा वो लिखा होगा सॉल्यूट। तीसरे में चलते हैं, पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग क्या है, पॉलीथीन बैग, है ना। तो इसका लिखेंगे दुर्गा प्रसाद पांडे। तो याद रखना है आपको, जो पॉलीथीन बैग होता है ना, पॉलीथीन बैग में दुर्गा माता का प्रसाद दिया जाता है। ट्रिक क्या बोला मैंने, पॉलीथीन बैग में दुर्गा माता का प्रसाद दिया जाता है। तो आंसर है ना, क्वेश्चन आएगा पॉलीथीन बैग तो बोलेंगे दुर्गा प्रसाद पांडे,
इसके लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पांडे। दुर्गा प्रसाद पांडे इसके लेखक हैं। याद हो गया? यस सर। क्या लिखा है? थीनर देन क्रिस, क्या लिखा है? देन थीनर मतलब देखो, थीन मतलब पतला होता है, थीन मतलब क्या होता है? पतला। और थीनर मतलब होता है कि मतलब दो व्यक्ति में जो ज़्यादा पतला हो, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कॉम्परेटिव डिग्री लग गया, ठीक है ना, डिग्री, है ना। तो थीनर देन अ क्रिस, है ना, क्रेसेंट। देखो मैं ऐसे भी अंग्रेजी का टीचर नहीं हुआ, तो यहाँ पर ध्यान दो, थीनर लिखा है कि जब ज़्यादा पतला हो जाए, दो व्यक्ति में जो ज़्यादा पतला हो उसको विद्या ज़्यादा होता है। ट्रिक मैंने बोला कि पतले लोगों को विद्या ज़्यादा होता है। बस ये ट्रिक है बच्चों, ये बात सही नहीं है, ठीक है ना, ट्रिक है। तो आपको याद रखना है कि अगर लिखा रहेगा, क्या आपका लिखा रहेगा कि थीनर देन अ क्रिस्ट, मतलब कि विद्यापति, जो पतले लोग होते हैं ना उसमें विद्या ज़्यादा होता है, जो भी पतले लोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, नेक्स्ट हमारे पास है ना, नेक्स्ट है हमारा द इम्पटी हार्ट। इम्पटी मतलब खाली होता है, जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे भी पता करें जी, ठीक है ना। हार्ट का मतलब होता है हृदय, खाली हृदय। जो इसके लेखक कौन है? तो पेरी, क्या लिखा है? पेरिया से, है ना, सेमी, है ना, उसके बाद थोरॉन लिखा है, पेरियासोनी, ठीक है ना। तो याद रखना आपको, यहाँ देखो यहाँ पर लिखा है पेरी आपको पढ़ी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पढ़ी पढ़ना है, पढ़ी, ठीक है ना। तो जो खाली हृदय होता है ना, वो पढ़ी जो होती है ना, पढ़ी, उसका हृदय खाली होता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा द एम्प्टी हार्ट के लेखक कौन है? तो परी होगा, ठीक है ना। और दूसरा है जी कोयल। कोयल का आवाज़ पूरा होता है, बोलो कैसा होता है? ऊ, आपने सुना होगा ऊ। कोयल का आवाज़ बच्चों पूरा होता है, कोयल का आवाज़ पूरा। पूरा का मतलब पूरन सिंह, पूरा का मतलब पूरन सिंह। थीनर मतलब पतले लोग में विद्या ज़्यादा होता है। इम्पटी हार्ट किसका होता है? पढ़ी का इम्पटी हार्ट होता है सर। पॉलिथीन बैग में दुर्गा माता का प्रसाद होता है। अगर तुम ज़्यादा दिमाग लाओगे ना, इसको याद नहीं करोगे, एकदम हम ट्रिक से बता रहे हैं, है ना। ऑडियंस सॉल्यूट कैसे कहता है? पोपी बजा के सर, पोपी बजा के, ठीक है ना। एक नंबर में बच्चों गॉड मेड द कंट्री। कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? काव इंपॉर्टेंट है। बस ट्रिक याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लीपिंग पोर्टल। स्लीपिंग मतलब होता है सोना, स्लीपिंग होता है बच्चों सोना। देखो भगवान बहुत है दुनिया में, हम लोग हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान है, लेकिन स्लीपिंग मतलब जो हमेशा सोते रहती है ना, वो दुर्गा है ना, वो है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी माता जो है वो हमेशा सोई रहती है। तो आपको हमने ट्रिक बताया, द स्लीपिंग पोर्टर के लेखे हैं लक्ष्मी प्रसाद, है ना, देवकोटा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर उतना आप तेज हैं तो, लेकिन अगर आपको नहीं दिमाग लगाना है तो आपको ऐसे हमने ट्रिक बताया कि स्लीपिंग रहेगा तो इसके लेखक हो जाएंगे लक्ष्मी। सिर्फ लक्ष्मी देखना, आगे तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट पढ़ो लास्ट वाला, मार्था। क्या लिखा है? मार्था। मार्था मतलब समझो यार मार पीट, यार हम लोग क्या बोलते थे मार्था मतलब मार। वाल्टर डीलामेयर। वाल्टर डीलामेयर मतलब क्यों है ना, हम लोग जब इंटर पढ़ते थे वाल्टर ढेलामार, वाल्टर ढेलामार, ये गलत चीज़ है ना, ये है ना इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मार्था और इसके लेखक हैं वाल्टर डीलामेयर, लेकिन हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। मार्था मतलब हुआ मार, और कैसे मार बच्चों? ढेला मार, ढेला मार, है ना, मार लेकिन ढेला मार। तो मार्था वाल्टर डीलामेयर इसके लेखक हैं। आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। गॉड मेड द कंट्री, कंट्री यहाँ पर ट्रिक है। काव इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट पोपी बजा करके बैग है तो वो दुर्गा माता को चढ़ता है, ठीक है ना। थीनर लोग जो होते हैं उसमें विद्या ज़्यादा होता है। इम्पटी हार्ट परी का होता है, कोयल का आवाज़ पूरा। द स्लीपिंग बोर्ड तो लक्ष्मी बहुत सोती है, लक्ष्मी माता। उसके बाद मार्था तो ढिला मारो, बस खत्म हो गया। आप इसको 2-3 बार देख है ना, 1-2 बार देख लीजिए अच्छे से, आपका 5 नंबर फिक्स होगा। एग्जाम में नहीं आएगा तो मुझे कहना सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। मेरे ख्याल से बच्चों 5 क्वेश्चन तो कम से कम बनेंगे। जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता अच्छा लगा वीडियो को। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पार्ट, अगर बहुत जौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा उस पार्ट को जरूर लिखें, सर ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। जय हिंद।